हम लोग टाइम एंड टेंस को पढ़ रहे हैं और इस टाइम एंड टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस को समाप्त किया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं पास्ट टेंस और उसके जो भेद हैं चार, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो चारों को एक एक करके हम लोग उसके यूसेस को देख रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं यूसेस ऑफ सिंपल पास्ट। यूसेस ऑफ सिंपल पास्ट में आप यहां देखें, पहला कॉन्टेक्स्ट जिसमें सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं हम, वो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विथ एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, रिसेंटली, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, लास्ट इवनिंग, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये सब सारे शब्द जो हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, ऑल दीज वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कहता है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन विथ एडवर्ब ऑफ टाइम, ये ऐसा एक्शन जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम हो उसको एक्सप्रेस करता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट, जो सेंटेंस की रचना होती है, उसका जो व्याकरण होता है, उसका ग्रामर ये है कि वर्ब के, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का V2 इस्तेमाल करते हैं हम सिंपल पास्ट में। अब आप यहां देखिए, पहला एग्जाम्पल है सी मेट मी यस्टरडे। मेट इज द V2 ऑफ मीट। कील्ड V2 है, हालांकि ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है, लेकिन ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। फिर ये सेंटेंस देखिए, ही केम इन द मॉर्निंग, तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट का है, मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन 1984 इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम सब में है, सारा सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह सेंटेंस सिंपल पास्ट का है और एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ ये एक्सप्रेस कर रहा है क्या, एक एक्शन जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है मेंशन्ड सारे एग्जाम्पल्स में। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको जाना कि अगर किसी एक्शन में एडवर्ब ऑफ टाइम हो और वो सिंपल पास्ट में हो, तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए अगर किसी सेंटेंस की मदद ली जाएगी, वो सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट का होगा। तो ये जो है, ये एक यूज हो गया सिंपल पास्ट का, कि किसी वैसे एक्शन का जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम मेंशन हो, हम सिंपल पास्ट से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा है टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, वैसे एक्शन को भी हम सिंपल पास्ट के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिंपल पास्ट का ये दूसरा यूज हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फादर बॉट ए कार, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। माई फादर बॉट ए कार, सिंपल पास्ट। शेक्सपियर रोट, सिंपल पास्ट। न्यूटन डिस्कवर्ड, सिंपल पास्ट। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो सिंपल पास्ट के हैं, और यही तो हम सीख रहे हैं कि किसी ऐसे एक्शन का जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, उसको व्यक्त करता है सिंपल पास्ट। ये यूज है सिंपल पास्ट का। तो दूसरा हो गया, दिस वी कैन डू। तीसरा है टू एक्सप्रेस सेंटेंसेस विथ कुड, माइट एंड वुड। ये कुड, माइट एंड वुड मूलतः पास्ट टेंस के शब्द हैं, मॉडल्स। लेकिन यहां एक थोड़ी अलग बात यह है कि भले पास्ट टेंस के मॉडल्स हैं, लेकिन जब इसमें इस्तेमाल हुआ है तो ये भाव प्रेजेंट का देते हैं। अब वो भी किस तरह का, रिक्वेस्ट का। तो इसको ध्यान में रखना होगा कि भले ही कुड, माइट, वुड मूलतः पास्ट के मॉडल्स हैं, लेकिन यहाँ
ये जो काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं कि ये जो इससे मीनिंग निकलेगा ये मीनिंग होगा प्रेजेंट का, सेंस होगा रिक्वेस्ट का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुड आई यूज योर पेन, माइट आई सी यू टुमारो, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। इसका मीनिंग प्रेजेंट का है, रिक्वेस्ट इससे झलकता है, दर्शाता है, ये सारे के सारे वाक्य दर्शाते हैं ये मीनिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन विथ एडवर्ब ऑफ टाइम, टू एक्सप्रेस एक्शंस completed in the past and to express sentences with could, might and would। इस तीनों कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने सिंपल पास्ट का उपयोग देखा है और यही है हमारा यूसेज ऑफ सिंपल पास्ट। इसके अलावे भी और कई ऐसे कॉन्टेक्स्ट होंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें भी सिंपल पास्ट का उपयोग होता है।